एग्ज़ाम्स के दिनों में स्टूडेंट्स का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे गए हैं जो एग्ज़ाम्स के दिनों में अपनी हेल्थ को जो है वो खो बैठते हैं। नतीजतन नेक्स्ट ईयर में वो उतने फोकस के साथ, उतने इन्हमाक के साथ स्टडी नहीं कर पाते और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम ही अपनी सेहत के ख़राब होने की वजह से खो देते हैं। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं, जिन टिप्स को फॉलो करते हुए आप ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो है वो हेल्दी भी रह सकते हैं और बड़ी तवज्जो के साथ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं और उन्हें जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में डिलीवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्ज़ाम्स में मशगूल हैं या जिनके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं। उनको किस तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, देखिए कैसे रखना है आज की इस वीडियो में। जैसे कि एक बहुत बड़ी कहावत है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड शार्प हो, आपका IQ लेवल जो है वो हाई हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल करना पड़ेगा। तो इसके लिए चंद एक टिप्स हैं, देखें जी। पहले नंबर पर बैलेंस डाइट। आपकी जो डाइट है वो बड़ी ज़रूरी है। एक तो आपने ये करना है कि अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, आपने अपने स्टमक को ज़्यादा देर खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप अपने स्टमक को ज़्यादा देर खाली छोड़ रहे हैं तो इससे क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि आपको हेडेक फील होता है, आपको ऐसे लगता है कि आपके सर में दर्द हो रही है और आप जो है वो पूरी तवज्जो से फिर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी डाइट को बैलेंस रखना है और अपनी डाइट के दरमियान, मील के दरमियान ज़्यादा वक्फा आपने नहीं डालना। तो इसके लिए आपने अपने डेली रूटीन में जिन चीज़ों का यूज़ करना है उनमें एग्स है। एग्स जो है वो हाई प्रोटीन एक डाइट है, तो आपने क्या करना है, एग्स का यूज़ करना है, वेजिटेबल्स का यूज़ करना है और अपनी डाइट 2 और 3 मील्स अ डे, कि हर रोज़ आपने 2 से 3 मरतबा ज़रूर खाना खाना है और मीट का अगर हो सके तो इसका भी यूज़ करना है। इनका यूज़ आपने फ्रूट्स वगैरह का भी यूज़ करना है। अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं, एग्स का यूज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हैं, मीट का यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा आप जो है 2 और 3 मील्स जो है वो पर डे ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो हेल्थ मेंटेन रहेगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये वाली डाइट तो ले रहे हैं फिर भी वो थकन का शिकार होते हैं या उनका खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा होता और वो बहुत कम खाना खाते हैं। तो फिर क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उनका सर चकराने लगता है। तो उनके लिए क्या किया जाए, उनके लिए ये एक शेक है, अगर वो इस शेक को तैयार कर लें, बड़ी आसान सी इसकी रेसिपी है। तो सोते हुए अगर वो इस शेक को पी लें या वो शाम के खाने के बाद पी लें तो उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी रहेगी, जो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में उनकी मदद करेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, बादाम आपको ग्रोसरी स्टोर से इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाएंगे। आपने उनकी जो बादाम की गिरियाँ वो 5 अदद पानी में भिगो देनी है। भुने हुए चने आपने अच्छी किस्म के, अच्छी क्वालिटी के ले लेने हैं, ब्लैक जो होते हैं। आपने क्या करना है कि उनको ग्राइंडर में, वो मशीन जिसमें हम मसाला जात जो है उनका सफूफ बनाते हैं, आपने आधा कप चने लेकर उनका सफूफ बना लेना है। ठीक है, आधा कप मतलब कि थोड़ी सी मिकदार में हो, 4 के चम्मच हों बस। और 2 अदद केले लेने हैं, खजूरें ब्लैक वाली लेनी है, अच्छे वाली। अगर वो सख्त हैं तो उनको भिगो लेना है, अगर नरम है तो भिगोने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 2 अदद ले लेनी है।
और दूध 1 गिलास ले लेना है, गुड़ ले लेना है। आपने क्या करना है कि दूध को भी आपका जो शेक वाला जग है उसके अंदर डालना है, केलों को भी, खजूर को भी, बादाम को भी और भुने हुए चनों के सफ़ूफ को भी, और उनका शेक बना के आपने रात के खाने के बाद या फिर सोने से पहले ले लेना है। इससे क्या होगा कि आपके जो है वो आपका जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पोटेंशियल होगा, उसके अंदर एनर्जी होगी और आप फील करेंगे। आप ये वाली डाइट यूज़ करें, ये वाला शेक यूज़ करें तो आपको खुद फील होगा विद इन अ वीक कि आप किस तरह से सुबह जब उठते हैं तो कितने एक्टिव होते हैं। रात को जब आप ये शेक वगैरह पी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो पेन वगैरह हो रही होती है पढ़ पढ़ के माइंड में, और आपको हेडेक होता है, आपका माइंड अपसेट सा होता है, वो सब चीज़ें आप विद इन अ वीक भूल जाएंगे और आपकी बॉडी में एनर्जी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके अलावा आपने क्या करना है, एडुकेट स्लीप, मुनासिब सोना भी है। तकरीबन हर रोज़ आपने 6 घंटे की जो है वो नींद ज़रूर करनी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखे गए हैं वो रात गए तक 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर फजर की नमाज के टाइम उठते हैं, 3-4 घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा वो नहीं सोते। आपका अगले दिन एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, आपने तकरीबन एटलीस्ट 6 आवर्स की जो है वो स्लीप ज़रूर लेनी है। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें जो आपने पूरे साल में की थी वो याद आना शुरू हो जाएंगी। आप क्या करेंगे कि अपनी नींद को पूरे एग्ज़ाम में प्रॉपर रखेंगे। एटलीस्ट 6 आवर्स अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे जिसमें आप सोया करेंगे, तो इससे आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। टेक एक्सरसाइज भी आपने डेली करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, तो ये जो चीज़ें आपकी हेल्थ को जो है वो मेंटेन रखने में कारगर साबित हो सकती हैं। अब इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का। पेरेंट्स ने ये चीज़ें अवेलेबल करनी है बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बजट को इस तरह से मेंटेन करें कि एटलीस्ट ड्यूरिंग एग्ज़ाम अपने बच्चों के लिए ये वाली डाइट जिसमें एग्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, कभी कभी मीट भी हो और फ्रूट्स का यूज़, और शेक वाला ये वाला जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया है इसका बच्चों को इस्तेमाल करवाएं और बच्चों पे पूरी निगरानी रखें। उन्हें पूरी नींद करने का कहें कि वो मुनासिब नींद लें, एक्सरसाइज करें। तो ये पेरेंट्स के कोऑपरेट के साथ ही बच्चे जो हैं वो चीज़ें तय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में एक कोट आप लोगों को बताई थी कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा।